वो किया इवन आपने ट्राई किया 2 महीने? हाँ, तो नहीं हुआ। ऐसे नहीं किया था कि ही रिजेक्टेड, तो मतलब उन्होंने अंदर डिस्चार्ज कर दिया, बट तब भी नहीं हुई। मतलब वी वर नॉट इवन प्लानिंग, बट आपको फर्टाइल डेज का पता है ना? हाँ जी। और उसमें ये नहीं है कि एक बार मिले हो जाएगी। ये हमने कह दिया बीच के 10 दिन फर्टाइल है, लेकिन इसमें से भी एग किसी एक ही दिन बनेगा। हर डे फर्टाइल नहीं है इसका। इसमें से कोई एक दिन फर्टाइल है जो कि हमें नहीं मालूम। हाँ जी। लेकिन एक दिन छोड़ के मिलना है। अब जैसे तुम्हारा जॉब ऐसा है कि कभी तुम्हारी डे होती है, कभी उनकी नाइट होती है। जैसे मेरी रोज डे है, उनकी रोज नाइट है। फिर तो ठीक है, सुबह शाम मिल ही जाओ, एक दिन छोड़ के। वो नाइट में चले जाते हैं। जैसे अभी वो 4 बजे, अगर वो घर पे भी हैं तो 4 बजे चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम। सुबह कितने बजे आएंगे? सुबह वो 4 बजे आएंगे। हाँ तो ठीक है ना, 4 के बाद हो जाएगी प्रेगनेंसी। 1 तारीख को है आपका फर्टाइल डे, बताओ कौन सा था? 11 से निकल गया आपके इस महीने, है ना? क्या पता हो गई हो, ये नहीं पता हो गई हो। एग किसी दिन बनेगा, 14वें दिन, 15वें दिन या 16वें दिन, किसी दिन बनेगा और अगले दिन खत्म हो जाएगा। तो इसकी लाइफ सिर्फ 12-14 घंटे ही होती है। ठीक है, इसलिए एक दिन छोड़ के करते हैं। स्पर्म की लाइफ होती है, वो अंदर जाके एकदम से खत्म नहीं हो जाएंगे। अभी वो ठीक होंगे, इतने एग बन जाएगा, हो जाएगी। तो दोनों का एक टाइम पे अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप हो जाएगी। कभी ना कभी इत्तेफाक से हो जाता है, वो दिन आ जाता है। लेकिन पता होना चाहिए कि अगर नहीं हो रही तो बीमारी ना ढूंढो। थायराइड शुगर तो वैसे ही कराते हैं सबका, प्रेगनेंसी होने के बाद भी कराते ही हैं कि बॉर्डर लाइन केसेस में पता नहीं चलता। वेट आपका ज़्यादा ही है, 60, इसको कम करने पे ध्यान दो ताकि ये वेट पहले ही कम हो जाए। प्रेगनेंसी के बाद तो फिर खाना चाहिए ना, अभी तो आप भूखे भी रह सकते हो। तो इसलिए आपने वेट कम करना है। लड़कियों का वेट ना 50s में होता है आजकल। पहले तो 60 वाली की शादी नहीं होती थी, आजकल हो जाती है, क्योंकि सारी लड़कियों का है तो किससे करे बेचारे। आपने 10 kg कम करना है। हाइट कितनी है? 4'11 है, तो आपका 10 kg 55 वेट होना चाहिए। एक्चुअली रिड्यूस है, शादी में ज़्यादा खा लिया। ये बात नहीं है, अवॉइड प्रेगनेंसी। अभी तो वेट कम करो, है ना? फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स अपना वेट कम करो, ताकि नहीं तो सारी ज़िंदगी ढोना पड़ेगा। सच बता रही हूँ, कभी टाइम नहीं मिलेगा, कभी ऐसा अलाउड नहीं होगा कि आप भूखे रह सकते हो। और वेट कम करने के लिए ऑलमोस्ट भूखे रहना, ये नहीं कि ये ना खाऊं, ये खाऊं, ये अच्छा है बुरा है। न्यूट्रिशन भूल जाओ, बस कैसे पेट को धोखा देना है ये सीखो। कि भूख लग रही है, आप पानी पानी, खीरा टमाटर खा लो, उसमें 90% पानी है और मिनरल्स हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, बाकी सब कुछ है उसमें। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट नहीं है। तो अभी मैंने कल परसों वीडियो बनाई है, बहुत अच्छे से बताया है कि वेट कम करने के लिए तड़फना ही पड़ता है। ये नहीं कि अच्छा ये छोड़ो ये खा लेते हैं, कुछ भी खाया तो वो अंदर गया, फिर क्या, कैसे वेट कम हो जाएगा। घी चीनी नमक तो छूना भी नहीं है। चलो, मतलब घी चीनी नमक बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। ऑयल कोई सा भी किसी चीज़ में, जैसे व्रत में छोड़ देते हैं ना कि टच कर गया तो भी नहीं खाना। अब इसके बिना कोई चीज़ स्वाद लगती है वो खाओ, ये पहचान है आपको, भूख है सच में। घी चीनी नमक, ठीक है। बिना नमक की सब्जी स्वाद लग रही है, मीन्स बॉडी मांग रही है, बहुत ज़बरदस्ती से मांग रही है, बहुत शुगर लेवल नीचे जाएगा तो कुछ भी खाते। जब हम छोटे थे लोग जब चिंगम चबाते रहते थे, पैशन था उन दिनों। नहीं भी वेट कम करना होता था वो भी चबाते रहते थे, फिर वो गंदी आदत समझ के लोगों ने छुड़ाई। उससे क्या होता है, पेट को ऐसे लगता है हम कुछ खा रहे हैं। आप नारियल जैसे गिरी ले लो, उसको चबाते रहो, ये कर सकते हो। ऐसी मुश्किल चीज़ खाओ जिसको हम अदरवाइज अवॉइड करते हैं, खूब अच्छे से चबाते ही रहो, चबाते ही रहो, अंदर मत लेके जाओ। चबाने से ब्रेन को लगता है हम खा रहे हैं और भूख शांत हो जाती है। पानी को भी धीरे धीरे पियो, उसका भी यही पर्पज़ है, धीरे धीरे पीने का। अदरवाइज तो मेहनती बंदा हो तो अपना गट पी जाओ, खत्म बात। लेकिन खाना नहीं खाना, पानी से पेट भरना है तो उसको टाइम लगा के पीना है ना। एक बादाम सूप होता है, दूध, बादाम और काली मिर्च। वेजिटेबल सूप होता है, ब्रोकली सूप होता है, बस ये सब्जियां खाते रहो। वेजिटेबल आपने एक दिन में 1 kg खानी है, सैलड एक दिन में 1 kg खाना है, और दूध दही छोड़ के 1/2 kg दूध पीना है, 1/2 kg दही भी खा सकते हो। ये 3 किलो आप खाना खा लो 3 दिन के बाद। 3 दिन तो बिल्कुल भूखे रहो,
ताकि बॉडी में से फैट डिजॉल्व होना शुरू हो, वरना शुरू ही नहीं होगा। ये शुरू के लिए आपको बहुत तीसरा दिन बहुत मुश्किल होता है, तब जाके फैट खुलना शुरू हो जाता है, फिर आपको उतनी भूख नहीं लगती। दूसरे तीसरे दिन बहुत, एक दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाओ, फिर दूसरे दिन ऐसे ही पानी पानी। जॉब ऐसा है कि भाई अब जॉब सोचोगे तो नहीं होगा ये कम। हाँ, ये सोचो कि जॉब है तो अच्छा है, खाने के आसपास रहो तो खाया जाता है। अब चले ही गए तो खाना छोड़ना आसान है। ये तो जिसने जो करना है उसमें से उसको चने रख लो, ड्राई चने जो चाहे हाँ बस भूख लगी ना तो ऐसे एक चम्मच चना, बॉइल्ड चने भी खा सकते हाँ वो भी ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड, थोड़ी सी चबाने वाली चीज़। ना करते भी कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है, क्या पता हो ही गई हो, इसलिए फॉलिक एसिड लिख रही हूँ और विटामिन डी लगा रही हूँ। ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, बालों के लिए, सेहत के लिए, कमर के लिए। ठीक है, मेरी प्रीवियस 100 वीडियोस देखो जिसमें वांट प्रेगनेंसी करके लिखा होता है, तो पूरा आपको मैकेनिज्म समझ आएगा गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और हस्बैंड स्मोकिंग करते होंगे तो करना ही नहीं है, फिर तो दूर ही रहना है जब तक स्मोकिंग नहीं छोड़ते। हाँ ये उनको ही बताना, मेरी उनसे बात करा देना। वो भी नहीं, बीच के 10 दिन में वो भी बीच के नहीं। 10 दिन जो फर्टाइल डेज जिम भी नहीं जाना बीच के 10 दिन में। किन्होंने हस्बैंड ने मतलब गर्मी में बहुत गर्मी में स्पर्म बहुत डेलिकेट होता है, मतलब पूरे बॉडी में सबसे डेलिकेट सेल है स्पर्म का। तो गर्मी से, धुएं से, अल्कोहल से गर्मी बहुत लगती है तो कोई बात नहीं। अब सर्दियों में तो नहीं है ना, अभी भी मतलब नहीं तो गर्म कपड़े पहन लेते होंगे। पहनती हूँ, वो तो बनियान में घूमते रहते हैं। हाँ तो उतनी है, इंडिया में है ही नहीं ठंड, हम फालतू में इतने कपड़े पहनते हैं। तुम्हारा थायराइड ना हो, जिनको ठंड लगती है नहीं, फिर से कराओ। अभी मैंने वो कराया था ना पूरा चेकअप, तो थायराइड तो नहीं है। नहीं, लाल पैच से कराना, या हमारे यहाँ से कराना। ज्यादा नहीं चेकअप, और सुबह 7 बजे कराना। अगर लोग 9 बजे दे रहे हैं, 10 बजे दे रहे हैं, 11 बजे दे रहे हैं, वो तो गलत ही रिपोर्ट आती है। 7 बजे वाले कराया। और अपना वेट कम करो, ठीक है 59 तो करो, कम से कम 7 किलो तो वेट कम करो। 2 महीने में होगा। वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं सभी। हाँ जी, वॉक तो करनी है सारे दिन 6 घंटे चलना है आपको। ठीक है, छुट्टी लेके शुरू करो, सैटरडे कल से शुरू करो, ताकि पहले 2 दिन दर्द बहुत होता है। जब चलते हैं आपको 2 घंटे वॉक करनी है। ठीक है। अगर बिल्कुल कुछ नहीं खाओगे, इतना खाओगे 90 मिनट वॉक करोगे तो वेट कम नहीं हो जाएगा। इससे कम खाना पड़ेगा और इससे ज़्यादा वॉक करनी पड़ेगी। इसमें तो बैलेंस रहेगा।